नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बिंबिसार और उनकी पत्नी खेमा पर आधारित है कि कैसे खेमा का जो घमंड था उसको गौतम बुद्ध ने तोड़ दिया। अब आइए मैं आपको थोड़ा परिचय दे दूँ। खेमा जो थी, आप जानते होंगे कौशल, वो वहाँ के जो राजा थे उनकी बेटी थी। पहले ज़माने में एक राजा कई शादियाँ करते थे, तो उसी प्रकार से बिंबिसार ने भी कई शादियाँ की। उसमें 3 रानियाँ जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी, उसमें एक खेमा भी थी। तो खेमा को उसको अपने रूप पे बहुत ही स्वाभिमान था, बहुत ही घमंड कर सकते हैं उसको। और बिंबिसार भी शुरुआत में उनकी जो प्रकृति थी एक थोड़ा सा कहते हैं ना राजविलासी टाइप का थे। खेमा को देख के एक नज़र में उन्हें पसंद आ गया, तो उन्होंने शादी का निमंत्रण भेजा उस राज्य में। और खेमा भी थी बिंबिसार की पौरुष से बहुत ही प्रभावित थी, क्योंकि बिंबिसार ने कई युद्ध जीता था और मगध राज्य को बहुत दूर तक फैलाया था। इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और तब दोनों राजा रानी ने शादियाँ तय कर दी। और जब शादी हो गई तो खेमा तो आई थी अपने रूप के कारण, तो उसे अपने रूप, साज श्रृंगार इसमें ही डूबी रहती थी। लेकिन इधर तब क्या हुआ, बिंबिसार का टर्निंग पॉइंट आया। क्यों? क्योंकि तब तक गौतम बुद्ध जो थे ज्ञान प्राप्त करके आ चुके थे और वेणुवन में उन्हें जगह मिल चुकी थी। तो बिंबिसार का मन धीरे धीरे गौतम बुद्ध की ओर जाना, क्योंकि वो जब भी उनको टाइम मिलता था गौतम बुद्ध के आश्रम में थोड़ा बहुत ही प्रवचन सुन लिया करते थे। तो जिसके कारण गौतम बुद्ध का प्रभाव किस पे, बिंबिसार पर बहुत तेज़ी से फैल रहा था। और खेमा दूसरी तरफ वो अपने यौवन में और थोड़ी मदहोश हुई जा रही थी। दोनों में विचारों का क्लैश तो होना तय था। क्यों? क्योंकि एक तरफ गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे पति, और पत्नी जो है थोड़ा यौवन की सीढ़ियाँ को लांघ रही थी। और बिंबिसार ने कहा कि खेमा ऐसा करो, एक बार तुम भी गौतम बुद्ध से मिल के देखो। तो उन्होंने कहा कि ये अभी ज़िंदगी जीने का समय है, अभी मेरी पूरी जवानी बची हुई है, अभी मेरा पूरा समय बचा, मैं इस समय क्यों पढ़ूँ अभी, ये सब तो लास्ट समय में किया जाता है, चौथे आश्रम में पीढ़ी को कहते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम जो होते हैं सबसे लास्ट आश्रम में ये किया जाता है। तो बिंबिसार बोले अभी इसे इस बात की ज्ञान नहीं हुई है, इसके ज्ञान तो गौतम बुद्ध ही बढ़ा सकते हैं। बिंबिसार ने सोचा अब मैं क्या करूं ऐसा कि खेमा भी गौतम बुद्ध द्वारा बताए मार्ग पर चले सके। ये जो रूप देख रहे हैं ये कितने दिनों तक रहेगा, आज है, आने वाले 10 साल में तो ढल ही जाना है, क्योंकि कोई भी शरीर एक जैसा नहीं रहता। ये तो हम भी देखें, आप भी देख रहे हैं। और बिंबिसार इस चीज़ को बहुत अच्छी से समझ चुका था, तो वो चाहता था कि अपने साथ अपनी पत्नी को भी सन्मार्ग पर ले जा सके। तो फिर वो सोचा एक उपाय इसके लिए सोचा। उसने सोचा खेमा को तो संगीत पसंद है, तो क्यों ना संगीत के माध्यम से ये किया जाए। तो उसने क्या किया, जो वेणुवन के आसपास जो संगीत का माहौल होता था उसे ही मधुर वाणी में ना संगीत को ना ले जाके जहाँ पर खेमा रहते थे आस पड़ोस में अपने सैनिकों या जो गीतकार थे उनसे बजवाना शुरू किया। जब वो संगीत सुनी तो आकर्षित उसके तरफ, बोले इतनी मधुर संगीत कहाँ से आता है। तो बिंबिसार तो डिप्लोमेटिक आदमी थे, वो चुप हो रह गए, पहले कुछ नहीं बोले। तो फिर बोले महाराज आप बताइए, तो मैं ऐसे जगह जाना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते उस जगह पर। बोले क्यों? मैं इस राज्य की महारानी हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। बोले कहा ना आप नहीं जा सकती है, इसलिए नहीं जा सकते कि ये वेणुवन से आ रहा है, वेणुवन में गौतम बुद्ध रहते हैं, आप उनसे मिलना नहीं चाहती। तो बोले हाँ बात तो आपने सही कहा है, तो अब क्या किया जाए। तो बिंबिसार मुस्कुराए अंदर अंदर, वो बोले कि अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। उन्होंने कहा एक चीज़ है, कर सकती हो, तुम जा सकती हो। तो इन्होंने बोला क्या, बताइए। तो इन्होंने कहा तुम तब जाना जब गौतम बुद्ध भिक्षाटन की ओर प्रस्थान करें। मतलब वो उन लोग का टाइम एक फिक्स होता था, जो कि खाने का जो सामान जो भी एकत्रित करना होता था सभी अपने अपने भिक्षा मांगने खुद जाया करते थे, तो उसमें गौतम बुद्ध भी जाते थे। तो उनका जब समय जाने तो उस समय वेणुवन का तुम जाना, वहाँ भ्रमण कर लेना, वहाँ के संगीतों को सुनना। तो बोले हाँ ये तो बात सही है, ऐसा ही होगा। तो ऐसा ही तय हुआ, उसी के अनुसार वो गई। जब आश्रम में पहुंची तो जितना वो सुनी थी संगीत ना, उससे भी कहीं मधुर संगीत था।
वो सुन के तो मदहोश हो गई, बोली स्वामी इतनी अच्छी संगीत से दर्शन आपने आज तक क्यों नहीं करवाया? तो बिंबिसार बोले मैं डरता था कि तुम ईश्वर आना नहीं चाहती थी। बोले मैं गौतम बुद्ध से नहीं मिलना चाहती थी, मैं इस संगीत से थोड़ी नहीं मिलना चाहती थी। बोले मुझे क्षमा करो इसके लिए प्रिय। तो मुस्कुरा गई, बोले कोई बात नहीं। जब सुन रहे थे उसी समय गौतम बुद्ध आ गए। जब गौतम बुद्ध आए तो उनके तब देखी भी नहीं, और बिंबिसार ने साष्टांग प्रणाम किया। तो गौतम बुद्ध बोले आओ बस बैठो। उनको भी महारानी को भी कहा बैठने के लिए, लेकिन वो तो देखी नहीं, बैठ तो गई। तो इसी बीच गौतम बुद्ध तो मन की बात जान जाते थे, उसकी मन की बात को जान गए। वो मुस्कुराए मन में, अच्छा अभी इस पर काम वासना के भूत है और यौवन। तो उन्होंने मन ही मन सोचा भी इसको धर्म उपदेश इस समय से नहीं समझा सकता। कहते हैं जब कोई आदमी बहुत ही विलास में हो या बहुत ही दुख में हो, उस समय गीता उपदेश, धर्म की बातें, गौतम बुद्ध की बातें नहीं काम आते, उस समय प्रैक्टिकल हुआ करता है कि जो चीज़ें उसी के तरह समझा। तो गौतम बुद्ध में ना भी टिटपोट टाइट का ही अपनाया। उसको यौवन से प्रेम था, उन्होंने यौवन के ही थ्रू उसे काटने की कोशिश किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी माया से क्या देखा कि एक स्त्री आती है इतनी सुंदर कि जितनी खेमा सुंदर थी उससे कहीं गुना 10-20 गुना सुंदर थी, और इतनी आकर्षक। दो आई और गौतम बुद्ध की सेवा में लगी, किसी ने पानी दिया, कोई पंखा झीलने लगी। तब खेमा का एक नज़र युवती पर पड़ा सामने, इतनी सुंदर देख के उसके मन में लगा कोई मेरे राज्य में हमसे भी ज़्यादा सुंदर है, ये तो हो ही नहीं सकता, और वो भी गौतम बुद्ध की सेवा में है। तो बिंबिसार को देखो, महाराज ये कहाँ से आई? बोले गौतम बुद्ध के पास तो कहीं आती है, आम्रपाली से लेके कितने से सुंदर युवती आती है सेवा करने के लिए, लेकिन उसको लगा इतनी युवती के प्रेम में कहीं बिंबिसार ना पड़ जाए। फिर उसके मन में ईर्ष्या थोड़ी सी जागी, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन क्षण भर में ही क्या देखा, वो युवती जितनी सुंदर थी थोड़ी सी उसकी उम्र बढ़ गई। मान लो 25 था तो 30 की लगने लगी मात्र 10 मिनट के अंदर। फिर देखे कि वो 35 की हो गई, फिर देखे वो 40 का। वो आश्चर्य हो गई कि जो युवती इतनी सुंदर थी कुछ ही समय में ऐसा कैसे हो गया। और फिर उन्होंने देखा वो धीरे धीरे बूढ़ी होती चली गई। ये देखा तो उसका मन ही डिगमगा गया, अंदर से उस कौतूहलाहट हो उठी, ये कैसा हो। पूछे गौतम बुद्ध से ये क्या हो रहा है प्रभु? बोले यही असली चीज़ है, तुम्हारे जीवन की भी सच्चाई। क्या मेरा भी रूप का ऐसा होगा? बोला क्यों नहीं, सारे प्राणियों को होता है तो तुम्हारा भी होगा। तुरंत उसके मन में था, वो तुरंत उसके मन में संन्यास की भावना जागी, और बिंबिसार से कही प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझे सन्मार्ग दिखा दिया। और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी, और उसके बाद वो डेली आश्रम में आने लगी, और एक जाके बहुत महान साध्वी बनी खेमा। तो ठीक है, आपने देख लिया कि कैसे गौतम बुद्ध ने खेमा का घमंड तोड़ा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। फिर मैं अगली बार मिलूंगा रजनीश कुमार अगले कहानी के साथ।